राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले 2 वीडियो में दिखाया है कि मैं बरसाने की यात्रा पर हूँ। तो पिछले वीडियो में आपको प्रांगण दिखाया था, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अंदर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बिल्कुल मंदिर के अंदर है और यहीं पर संकीर्तन हुआ था 5 दिन। और ये श्री जी का मंदिर है जहाँ पर श्री जी विराजमान रहती हैं। और अभी गर्मियां हैं तो उनको बाहर लेकर आते हैं और फूलों में सजाते हैं। पर महाराज जी श्री जी के मंदिर की चौखट पर इत्र की सेवा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही किस्मत से मिलती है। और प्रणाम किया और ये सेवाएं हमें मिलती रहें, ऐसा श्री जी से प्रार्थना की और हमें ऐसे सुंदर सुंदर पद हमेशा गवाती रहें। यही महाराज जी प्रार्थना कर रहे होंगे श्री जी से, मेरा ऐसा अनुमान है। और बस ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि हमें श्री जी के मंदिर में चौखट पर इत्र की सेवा करने का सौभाग्य मिला। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। और आप देख सकते हैं ये बहुत भव्य दरवाज़ा है और इस पर कितनी सुंदर नक्काशी बनी हुई है। ये बहुत ही पुराना और सनातन मंदिर है श्री जी का महल। ऐसा कहा जाता है कि ये 5,000 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पर मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैंने भी श्री जी के मंदिर की चौखट पर इत्र की सेवा की। मेरे साथ एक सखी भी थी और बहुत बहुत मन में धन्यवाद कह रही थी श्री जी को कि मुझे ये सौभाग्य मिला। बहुत श्री जी के समक्ष मुझे भी हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि मुझे भी हाजिरी लगाने का अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे श्री जी के कृपा से ये अवसर मिला। बहुत बहुत खुश थी मैं। संकीर्तन समाप्ति के बाद मैं फिर से छत पर गई महल के, और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने अपनी नृत्य की मुद्रा में श्री जी को प्रणाम किया, जो कि करने में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और उस समय कुछ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो मौसम भी अच्छा लगने लगा था। और बस मैंने यहाँ प्रणाम किया और अपने बरसाना गांव को देखा, जो कि मुझे देखने में बहुत सुखद अनुभव हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ से देखने में। और ये सारी यादें मेरे पास रहेंगी। क्या क्या मैं देख रही थी वहाँ पे, कैसा मुझे लग रहा था, कैसा संकीर्तन हुआ, और कितनी भारी मात्रा में वहाँ पर श्री जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, अपने दिल की बातें करने के लिए आते हैं। ये सब मैं अनुभव कर रही थी और अपने यादों में संजोए के रखने के लिए वीडियो भी शूट कर रही थी। उसके बाद हम श्री जी से विदा लेकर और बहुत जल्दी वापस आने का वादा करके अटारी से नीचे आ गए थे हम। और अपने जहाँ पर हम रुके थे वहाँ आ गए थे और चेंज वगैरह किया, थोड़ी देर विश्राम किया, और फिर हम शाम को निकले ये परिक्रमा के लिए, बरसाना की परिक्रमा के लिए। और ये मैंने पहली बार लगाई है बरसाना की परिक्रमा। और ये देखिए जहाँ पर महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं, इसको सांकरी खोर बोलते हैं। और ये एक बहुत ही छोटा सा रास्ता है और पहाड़ी एरिया है, इतना ही सिर्फ जगह पहाड़ी है और बाकी का तो अच्छा रास्ता बना हुआ है। तो इसको सांकरी खोर क्यों बोलते हैं कि यहाँ से
यहाँ से गोपियाँ दूध दही माखन की मटकियाँ लेकर मथुरा जाती थी, तो यहाँ पर ठाकुर जी खड़े हो जाते थे और उनसे कहते थे, कर मांगते थे। तो सखियाँ बोलती थी कि ये आपके माई बाबा का रास्ता है जो हम आपको कर दें। तो अगर नहीं देती थी तो उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे। ये एक लीला थी ठाकुर जी की। और वो ये कहते थे कि दूध दही माखन अपने गांव में ही रहना चाहिए, गऊओं के बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए, मतलब गांव के लिए ही होना चाहिए, इसको बेचने मत जाया करो। तो ये ठाकुर जी की लीला ही होती थी। और सखियाँ भी ऐसा चाहती थीं कि ठाकुर जी हमारी मटकी फोड़ें और माखन खाएं, माखन छीनें हमसे, चोरी करें। ये एक बहुत ही मार्मिक और प्रेम भरी लीला होती थी ठाकुर जी की सखियों के साथ। बड़ा ही अद्भुत अद्भुत वहाँ का जो था नज़ारा देखने लायक था। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी बनी हुई है और यहाँ से छोटा सा रास्ता गया हुआ है जो कि हमें परिक्रमा करते समय बीच में मिलता है। और बाकी तो पूरा रास्ता बहुत ही अच्छा हरा भरा और ऐसे जंगल नुमा था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था हाँ, तब का बरसाना और अब का बरसाना ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जंगल था ना, यहाँ पे बिल्कुल प्रकृति की छटा बिखरी हुई थी। यहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था, तो हमें वैसा ही अनुभव हो रहा था और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और बारिश भी बहुत हो रही थी और ऐसी बारिश में हम परिक्रमा लगा रहे थे, ये एक अलग ही आनंद था। बहुत आनंदमय हमारी परिक्रमा हुई, बहुत बहुत ही सुखद महसूस हो रहा था। और इतनी खुशी हो रही थी जब मैं बरसाना की परिक्रमा लगा रही थी कि कान्हा जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि हम भी नंगे पैर चल रहे हैं। कान्हा जी तो नंगे पैर ही चलते थे। तो बहुत ही सुखद महसूस हो रहा था मुझे। और उसके बाद हम आ गए थे परिक्रमा लगाकर और अपना विश्राम किया रात में वहाँ पर। और सुबह फिर हम निकले हैं अपनी कर्म भूमि के लिए, मुंबई के लिए। तो ये हम बरसाना को विदा कर रहे थे, ये हम बरसाना ही है। और चलते चलते मैं सोचती हुई जा रही थी कि फिर मैं कब आऊँगी, बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगी। श्री जी मुझे बहुत जल्दी बुला लेना आप। और ये हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर, तो हमारी ट्रेन आ गई थी। आप देख सकते हैं कि ये जो डॉग है ना, तो ये इस ट्रेन की पूरी चेकिंग करते हैं। और ये हमेशा होता है यहाँ पर, डॉग और पुलिस पूरी ट्रेन की पहले चेकिंग करते हैं, उसके बाद पैसेंजर इसमें चढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है इस ट्रेन में। और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं इस ट्रेन में। ये राजधानी ट्रेन है। थोड़ी सी इस ट्रेन की मैं जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ कि इस ट्रेन में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, बेडिंग से लेके नाश्ता, और उसके बाद सूप मिलता है, भोजन मिलता है रात का, शाम को भोजन के बाद फिर आइसक्रीम मिलती है और सुबह फिर से नाश्ता, चाय कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए। और बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है, आप जो कहेंगे वो बना कर देते हैं। फर्स्ट क्लास में ये सुविधा रहती है। और खाने में, भोजन में भी रात के आप जो भी सब्ज़ी वगैरह बोलेंगे या जो भी आपकी इच्छा है खाने की आप बोलेंगे तो तुरंत गरम बना कर देते हैं। बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है इस ट्रेन में। मुझे बहुत अच्छी लगती है ट्रेन और बहुत आरामदायक सफ़र होता है। तो एक छोटा सा ये क्लिप मैंने ले लिया था सूप का, बाकी तो मुझे याद नहीं रहा था भोजन का या नाश्ते का लेने का। हाँ, सुबह के नाश्ते का मैंने लिया था एक छोटा सा क्लिप, वो आगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और बस इस तरह से हम अपने यात्रा का शुभ आरंभ करते हैं और मीठी मीठी यादों के साथ, बहुत सारी श्री जी के आशीर्वाद के साथ हम अपनी यात्रा सुखमय पूर्ण करते हैं। श्री जी ठाकुर जी तो इतने प्रसन्न हो गए थे कि 45 डिग्री जो टेम्परेचर चल रहा था, तो एकदम ठंडा मौसम हो गया था। और आपने भी देखा होगा कि हमने बारिश में ही परिक्रमा लगाई थी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद रहा ठाकुर जी का, श्री जी का। बड़े हम भी प्रसन्न हुए कि हाँ, ठाकुर जी बिल्कुल मेघों की तरह आके और काले काले मेघ बन के बरस गए कि गर्मी लग रही है, चलो थोड़ा सा मौसम ठंडा कर देते हैं। और जब हम श्री जी के महल में जाते थे गायन करने के लिए, तब तो हम सब कुछ भूल जाते थे।
भूख प्यास गर्मी थकान कुछ भी महसूस नहीं होता था, बस आनंद और आनंद बरसता था बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पर ये छोटी सी क्लिप मैंने सुबह के बाल भोग की ली थी। इसमें बहुत ही अच्छा हमें देते हैं खाने के लिए, बहुत अच्छी सुविधा है राजधानी ट्रेन में। इसी तरह हम अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो बना ले रही थी। पीछे भी एक नदी निकल गई, बहुत बड़ी विशाल नदी है। तो जब भी, कई बार देखा होगा आपने मेरे वीडियो में, मैं जब भी ट्रेन से सफ़र करती हूँ तो ये नदी का ज़रूर मैं वीडियो बनाती हूँ, और मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। लेकिन हर बार मेरा मन करता है कि मैं नदी का वीडियो बनाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। और आगे भी एक नदी पड़ेगी, इतनी विशाल नदी कि मुझे ऐसा लग रहा था इसका किनारा ही नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसका भी शूट लिया था, और आप देख सकते हैं इतनी अच्छी हरियाली है। तो बस ये हरियाली और रास्ता और ये सारी यादें, इस तरह से मेरा सफ़र जारी था अपनी कर्म भूमि मुंबई के लिए। तो आप देख सकते हैं ये नदी भी देखिए कितनी विशाल नदी है। मतलब मैं ट्रेन से बहुत देर तक देखती रही थी इस नदी को, मुझे कहीं से इसका छोर नज़र नहीं आ रहा था। जल ही जीवन है, और इन नदियों से ही मुंबई की जल की पूर्ति होती है पूरे वर्ष। जो बारिश का पानी इनमें इकट्ठा किया जाता है, और उन्हीं से ही पूरे मुंबई में पानी सप्लाई किया जाता है। बस इसी तरह मैं अपनी यात्रा जारी रखे हुए थी। और आप सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और ये यात्राएं मेरी ऐसी ही होती रहें, और मैं वीडियो बनाकर आप सभी से साझा करती रहूं। मेरे वीडियो के माध्यम से ही आप अलग अलग जगहों के दर्शन और जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे होती है वो मैं ज़रूर देती हूँ। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, क्योंकि एक कमेंट ही माध्यम होता है जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा काम करने का मुझे मन करता है और प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं। इसी तरह मेरी यात्रा में आप सभी साथ रहिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। राधे राधे।